about how to different कि हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज को किस तरह आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. So our agenda is like, first of all, I will define scalar and vector quantities, and after that, after defining the term, मैं नेक्स्ट फिर आऊँगा कि हम जो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कौन कौन सी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स, इनको हम किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं इन दो ब्रॉडर कैटेगरी में. ओके, सो सबसे पहले एज मैं प्रीवियस वीडियोस में आपका डिस्कस कर चुका हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. बेसिकली अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि हमने एक वेट करना है किसी चीज़ का और हम गेट करते हैं 10 kg. सो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमने क्वांटिटीज़ को हमने रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक वैल्यू एंड एक यूनिट. सो अगेन फॉर दिस वॉच जो टाइम को मेजर करता है, टाइम एज अ फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी में हमें क्या चीज़ चाहिए, वैल्यू एंड यूनिट. So next, why we need these categories, scalar and vector. So we will discuss in the next slide. By first I will define these quantities, and then in the third slide I will मैं इसको elaborate करूँगा कि distance, displacement, length, speed ये किस तरह आपस में वेरी करते हैं और हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं और क्या इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं. So okay, so this is the physical quantity. I already explained the thing. So next I will go to the next slide, and that is the definition about scalar and vector quantity. So scalar quantity क्या है कि जिसमें हमें सिर्फ हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और जबकि वेक्टर क्वांटिटी है उसमें हमें बहुत हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो हम उसको सिंपल एक्स यू सिंपल में रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हमारे पास स्पीड है तो हम उसको एस के साथ करते हैं. हमारे पास अगर सिंपल स्पीड है तो हम उसको एस के साथ करते हैं. अगर हमारे पास डिस्टेंस है तो हम उसको डी के साथ करते हैं. सो इसी तरह हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाती है. तो अब इसमें हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम बोल्ड यूज़ करते हैं. बोल्ड लाइक इफ आई हैव अ वेलोसिटी v, सो और हम उसके ज़्यादा ऊपर एरो लगाते हैं कि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. सो v हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये वेलोसिटी है. सो अगेन नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज फोर्स. सो अगेन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो फोर्स के लिए हमारे पास अगेन हम उसको f के साथ उसका फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एरो फॉर, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. So this is the basic difference between magnitude and difference between scalar and vector. स्केलर में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और वेक्टर में हमें बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होती है. सो मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा कि हमें इसको किस तरह डायग्रामेटिकली हम इसे किस तरह गेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम आए तो हमारे पास लेट्स से, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है. अब हमारे पास जो लिस्ट है वो क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, स्पीड है, वेलोसिटी है, टाइम, एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स है, जो हमने डिफरेंशिएट करना है इनमें से कि इनमें से स्केलर कौन सा और वेक्टर कौन सा है. तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम बात करें, हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास पॉइंट ए है. अगर हम पॉइंट ए पे खड़े हैं तो ये हमारा पॉइंट ए है एंड दिस इज़ पॉइंट बी. सो वी वांट टू गो फ्रॉम, हम चाहते हैं कि हम ए से बी जाएं. तो हमारे पास दो वे हैं. एक हमारे पास क्या है कि हम इस पाथ को फॉलो करें, पर्पल कलर लाइन जो है. तो अगर ये पर्पल कलर लाइंस को आप पाथ को फॉलो करेंगे तो आपके पास कितना डिस्टेंस बनेगा, 4 मीटर बनेगा. बट हम अगर विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विद प्रोस्पेक्टिव टू डिस्प्लेसमेंट देखें तो आप ये देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन जो है हमारी, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट है. और अगर हम देखें तो ये जो लाइन है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें दो चीज़ें आ गई कि एक उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ उसकी क्या होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, जो डायरेक्शन हमें ये चीज़ बता रही है. अब हमें इस डायरेक्शन को हम अगर देखें विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारा 1.5 मीटर है वो क्या है, 1.5 मीटर इज द मैग्नीट्यूड and northeast mean is the direction, is its direction. So this is the difference between distance and displacement. So from this
हम गेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. सो अगेन लेंथ. So length is simple. I think it's a scalar quantity. So like it's simple from this to this point. There's no direction for this quantity. And now we will differentiate in the next slide about the velocity and the speed. So हम इसके देखते हैं कि next slide में हम इसको किस तरह करेंगे. और बाकी again time is a scalar quantity. There's no direction for the time. Acceleration is a vector quantity, and then there is a mass. Mass is again is a scalar quantity, and there's a force. In the next slide, I will elaborate the quantities: speed, velocity, and a force. So first of all, as from the definition or a formula, like we have a formula for the speed that is equal to distance per time. So this quantity just tell us at which how fast is a particular motion is, like इन पर्टिकुलर टाइम और इन पर्टिकुलर इंस्टेंस के एक पीरियड में कितना उसने फासला तय किया है, तो हम बता सकते हैं कि वो चीज़ कितनी फास्ट है. सो अगर हम इस पे देखें तो इसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर हैं, तो हम कहेंगे जो हमारा जो रिजल्टेंट है वो भी क्या चीज़ होगी, वो भी हमारा स्केलर होगा. तो ये जो स्पीड है हमारी वो क्या है, स्केलर है. जबकि अगर हम इसकी वेलोसिटी अगर दूसरी तरफ देखें, वेलोसिटी की क्या हम किस तरह डिफाइन करते हैं. वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट डिवाइड टाइम. सो हेयर वेलोसिटी, अब हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. सो अगेन जो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो बेसिकली हमारे पास जो नेक्स्ट जो वेलोसिटी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है. So again, we define speed, velocity, and next is the third case.